वहीं दिल्ली की राजनीति में शराब घोटाले पर जारी घमासान में नया ट्विस्ट आ गया। बीजेपी ने एक स्टिंग का वीडियो जारी कर आम आदमी पार्टी पर कई गंभीर आरोप लगाए। ये स्टिंग शराब घोटाले के एक आरोपी सनी मारवा के पिता कुलविंदर मारवा का है, जिसमें वो शराब का टेंडर मिलने के बाद 80% मुनाफे की बात कर रहा है। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर स्टिंग का ये वीडियो जारी किया, जिसमें कुलविंदर मारवा दावा कर रहा है कि सरकार ने शराब के ठेकेदारों को मनमर्जी तरीके से शराब बेचने की छूट दी है। और इतना ही नहीं, कुलविंदर मारवा इस स्टिंग में यह भी दावा कर रहा है कि दिल्ली सरकार ने ब्लैकलिस्टेड कंपनियों को भी ठेका दिया। 12% का कमीशन उन सभी लोगों से लिया गया है। ये स्टिंग ऑपरेशन, इसका वीडियो जारी करने के बाद बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया पर करारा हमला बोला। बीजेपी ने कहा कि स्टिंग मास्टर का ही स्टिंग हो गया है। बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि केजरीवाल और सिसोदिया ने शराब के ठेकेदारों से दलाली ली। संबित पात्रा ने यहां तक कहा कि सिसोदिया के खाते में घोटाले की रकम पहुंच चुकी है। स्टिंग मास्टर का स्टिंग हो गया है। अरविंद केजरीवाल जी जब मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने खड़े होकर कहा था कि देखो जी, अगर कोई भ्रष्टाचार करे तो आप जरूर उसका स्टिंग कर लेना, आप उसकी रिकॉर्डिंग कर लेना और हमें रिकॉर्डिंग भेज देना, तो हम जो है सच दिखा देंगे। तो आज वही हुआ है, एक स्टिंग हो गया है जो अब पब्लिक डोमेन में है। स्टिंग मास्टर का स्टिंग हो गया है, बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट में। आज इस स्टिंग में आप देखेंगे कि अरविंद केजरीवाल और उनके सिपह सलार मनीष सिसोदिया ने किस प्रकार से मोटा माल कमाया है, अपने मित्रों से कैसे पैसे कमाए हैं, कैसे दलाली ली है। कमीशन को हिंदी में दलाली कहते हैं, और यही बात आज इस स्टिंग ऑपरेशन में सामने आएगा कि किस प्रकार लोग दलाली देने के लिए अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जी के पास जाते थे और एक मोटी दलाली कमा करके दिल्ली के एक्साइज पॉलिसी को लाया गया। एक एक व्यक्ति से पहले मालूम पड़ा कि 60 करोड़, जैसे इनसे मारवा साहब से 60 करोड़ रुपए लिया होगा अपने व्यक्तिगत कमीशन के लिए। तो मारवा साहब कहते हैं कुछ लोगों से तो 150 करोड़ ले लिया है, और ये जो है ये सरकारी खाते में नहीं जा रहे थे, मतलब ये मनीष सिसोदिया के खाते में जा रहे थे, जिसको हम तब से मोटा माल कह रहे थे। मोटा माल 60 करोड़ का किसी से, मोटा माल 150 करोड़ का किसी से। आप सोच के देखिए किस कदर लूट और घपला दलाली मची हुई थी। बीजेपी के इन तमाम आरोपों का जवाब इस वक्त मनीष सिसोदिया खुद दे रहे हैं। सीधे आपको लेकर चलते हैं। हो गया, घपला हो गया, कभी 1300 करोड़, कभी 8000 करोड़, कभी 500 करोड़, कभी 144 करोड़, कभी 30 करोड़। फिर सीबीआई से इन्होंने एफआईआर कराई तो सीबीआई ने भी ढूंढ ढांड के दूर से कहीं से स्ट्रेच करके दो कंपनियों के बीच की किसी वाइट डीलिंग को जबरदस्ती मेरे ऊपर थोपने की कोशिश की, वो भी सोर्सेज के हवाले से। तो एफआईआर में लिखा, उसके बेस पे मेरे घर पे रेड डलवा दी। घर पे कुछ नहीं मिला। मेरे परिवार का लॉकर तलाश लिया बैंक का, उसमें कुछ नहीं मिला। अब जब सीबीआई से एक तरह से क्लीन चिट मिल गई कि जी इनके पास तो कुछ नहीं मिल रहा, तो अब बीजेपी कह रही है जी देखो सीबीआई नहीं ढूंढ पाई, अब हम स्टिंग करके देंगे। फिर वो कोई सड़क पे चौराहे पे खड़े होकर किसी को गाड़ी पे बिठा के कुछ कहते हैं, उसके कोई सवाल जवाब करते हैं, वो स्टिंग है, मजाक है। तो ऐसे स्टिंग मेरे पास भी है, मैं भी दे दूंगा कल बहुत सारे, फिर आप मुझको भी चलाना। थैंक यू। तो मनीष सिसोदिया ने, आपने देखा, केवल वो आए, अपना छोटा सा एक स्टेटमेंट दिया बीजेपी के स्टिंग ऑपरेशन पर, और उसके बाद उठ करके चले गए। सवालों के जवाब भी नहीं दिए, उस सिरे से खारिज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो काम सीबीआई नहीं कर पाई, अब बीजेपी खुद अपने स्टिंग ऑपरेशन के जरिए वो झूठ फैलाना चाहती है। सीबीआई को मेरे लॉकर से कुछ नहीं मिला, सीबीआई की एफआईआर के अंदर 2 कंपनियों का लेन देन का जिक्र है, जिसे जबरदस्ती मेरे ऊपर मढ़ा जा रहा है। कहीं कोई आरोप सिद्ध नहीं हो रहा है। सीबीआई ने मुझे क्लीन चिट दे दी है, इसीलिए बीजेपी बौखला गई। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।